जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सोशल मीडिया का बाजार गर्म है क्योंकि आर्मी से ट्रेनिंग लेकर आई पाकिस्तान की टीम लगातार बुरी तरह फेल होते होते अब उस मुहाने पर पहुंच गई है कि वो इंडियन टीम के सामने में ही पूरी बिज गई। और उसने बताया कि वो आर्मी से ट्रेनिंग लेकर तो आई थी, लेकिन सरेंडर करने की 120 रन का एक छोटा सा टोटल भी पाकिस्तान की टीम चेज नहीं कर पाई। और हमारे बॉलर्स ने बिल्कुल मेक श्योर किया कि पाकिस्तान टीम अगर चाहे भी तो वो स्कोर को चेज ना कर पाए। और देखिए, पाकिस्तान की सारी पोल पट्टियां इस एक मैच में ही खुलकर सामने आ गई कि वो कितने ज्यादा अपने आप को मजबूत बताने की कोशिश कर रहे थे, बट असलियत में वो है नहीं। बॉलिंग उन्होंने वाकई में अच्छी करी थी, इस बारे में कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुद्दा यह है कि भैया ये गेम है टीम का। अगर आपका एक डिपार्टमेंट ना चले तो दूसरे को संभालना ही पड़ता है। और यहां पर पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड बॉलिंग अटैक है वो इंडिया को शायद और कम स्कोर के ऊपर अगर रोक देता तो बेहतर होता, क्योंकि इनकी बैटिंग जो है वो वाकई में फिसड्डी। रिजवान का बोल्ड होना हो, बाबर का कैच आउट होना हो, फकर जमान का पीछे जाना हो, या शादाब खान का फनी वे में आउट होना हो, कुछ भी बोल दीजिए, आपको सिंपल यही समझ में आएगा कि भाई पाकिस्तान के चारों खाने चित्त थे। वो विन प्रेडिक्टर को भी देख लीजिए, 8% बची थी संभावना भारत के मैच जीतने की। और कुछ ऐसा ही माजरा था 2022 में हुए एमसीजी के मैदान में, जब 15% संभावना थी मैच के जीतने की, और इंडिया ने दोनों सिचुएशंस में जो मैच को पलटा है। भैया, आप अपने विन प्रेडिक्टर को कृपया करके अपनी जेब में रख लो, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं हम लोग इस वीडियो में, और देखिए मीम्स ऐसे हैं ना जिनको देखकर आपको लगेगा कि भाई पाकिस्तान वाले जो फैंस है ना वो पाकिस्तान के हारने से उतना नहीं डरते हैं जिस तरह की सोशल मीडिया पर बाद में वायरल होने वाले मीम से डरते हैं, क्योंकि उस कारण से बेचारे सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। जहां देखो वहां पर इन्हीं की बेइज्जती हो रही होती है, और ऑब्वियसली बात है, इतनी बेइज्जती झेल कर कोई कैसे ही जी पाएगा। पाकिस्तान के फैंस अब टीवी के ऊपर उठ के तरबूज पे आ गए हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान की टीम इतनी घटिया खेलती है कि इसके ऊपर हम अपना टीवी जाया नहीं करेंगे, बल्कि हम अपना तरबूज जाया करेंगे। और इसीलिए तरबूज को फोड़ने की जो परंपरा है पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है। हम भी जरा चलते हैं सोशल मीडिया की तरफ और देखते हैं कि पाकिस्तान में लोग किस कदर नाराजगी से भरे बैठे हुए हैं, और क्यों बाबर आजम को बॉब्जी द किंग भी नहीं कहना चाहते, और बोल रहे हैं कि ये तो बॉब्जी कहलाने लायक भी नहीं है, बल्कि ये तो शायद ऐसा लगता है कि अब पता नहीं क्या कहलाने लायक बचा है, क्योंकि कुछ भी इस बंदे से हो ही नहीं पा रहा है। सबसे पहले ये वाला मीम है। इस मीम में आप देखिए, अमित कुमार ने लिखा है, सीन्स व्हेन बाबर विल गो बैक टू पाकिस्तान, मतलब जैसे ही बाबर पाकिस्तान पहुंचेगा पिटना शुरू कर देगा। he gave his everything just to cry in the end, fuck you बाबर एंड को। भाई क्या दिया था, मतलब नसीम शाह ने क्या दिया था, सब कुछ क्या दे दिया था। उसका काम था बॉलिंग करना, उसने कर दिया। बैटिंग उसको नहीं आती थी तो फालतू में काहे के लिए रो रहा था, समझ में नहीं आ रहा। बाबर आजम यूएसए और इंडिया से हारने के बाद बाबर आजम का हाल जो है कुछ ऐसा हो चुका है, बाकी के बचे हुए दो मैच कैसे भी करके जीतने पड़ेंगे। शादाब खान, if you are honest and sincere with the nation, then take the next flight back to Pakistan. Your captain had to hide you in the field, didn't give you the ball. You played as a special batter and still messed that up. 4 रन बनाए 7 बॉल। बाबर आजम कैन नॉट प्रोटेक्ट यू फॉर एवर। शादाब खान, एक ये शादाब खान और एक ये आजम खान, दोनों की हालत कुछ ऐसी। इनका कप्तान इनको बचाता फिर रहा है, और ये दोनों पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने कप्तान को कैसे भी करके डुबो दे। यहां लिखा हुआ है, अ डे विदाउट ह्यूमिलेशन इज अ डे वेस्टेड। मतलब पाकिस्तान रोज उठता है और रोज नई बेइज्जती कराने का तरीका ही ढूंढता है। अब बुमराह और रोहित शर्मा कुछ ऐसे ही आलू काट रहे थे, मतलब इन्होंने तो आलू की जगह खैर पाकिस्तान को ही काट दिया। सॉरी मैंडेटरी पोस्ट आफ्टर इंडिया। इंडिया की बैटिंग के बाद में बाबर आजम कुछ इस तरीके से नाचते हुए मौज काट रहे थे, और पीछे से बुमराह कुछ ऐसे देख रहे थे कि आओ भैया, आओ जरा अंगने में, फिर तुमको बताते हैं कि हम क्या चीज है। बेसबॉल फैंस इन अमेरिका डिस्कवरिंग द थ्रिल ऑफ क्रिकेट। अभी बवाल चीज है, सारा सिस्टम हिल जाता है। हम ऑल आउट हो गए और वो 3 विकेट बचा के भी जीत नहीं पाए। मतलब यही कुछ सिलसिला था कि इंडियन टीम जो थी वो पूरी की पूरी ऑल आउट हो गई, और पाकिस्तान टीम 3 विकेट रहते हुए भी जीत नहीं पाई। और इसी कंडीशन को क्रिकेट की भाषा में चोक करना कहते हैं। ट्वीट चोर ने लिखा है भैया कि पाकिस्तान प्लेयर्स एंड ड्रेसिंग रूम आफ्टर लूजिंग इन इंडिया। कुछ इसी तरीके से अपनी तशरीफें उठाए हुए ये लोग ड्रेसिंग रूम में बैठे। बुमराह सेव्ड अस टुडे। बिल्कुल, बुमराह जो था धीरे से पाकिस्तान को ले गया कि चलो तुमको एक नया कमरा दिखा के लाते हैं, अब उस कमरे में क्या है इस बारे में कोई नहीं जानता। विक्रम ने लिखा है, सूर्य भाई, मैं सूर्य कुमार यादव शपथ लेता हूं कि हर इंपॉर्टेंट मैच में चोक करूंगा, चोक के सिवाय कुछ नहीं करूंगा। अब देखो भाई, अब ये तो अपनी अपनी राय है, हालांकि चलता तो बंदा वाकई में नहीं है। हमारी फेवरेट पार्टी कांग्रेस हार गई तो हम कैसे जीत जाते। जाहिर सी बात है भाई, पाकिस्तान से पूरा खुल के सपोर्ट मिल रहा था कांग्रेस को, और जब कांग्रेस ही हार गई, मतलब वो नहीं मान रहे, वो तो बोल रहे हैं कि हम जीते हैं,
बट कांग्रेस ही अगर हार गई तो फिर कैसे उनकी, क्या बोले। पाकिस्तान पाकिस्तान टीम टुक आर्मी ट्रेनिंग टू सरेंडर लाइक देयर आर्मी। बिल्कुल इसी तरीके की कुछ आर्मी ट्रेनिंग लेकर आएंगे। We won match from this condition. Never ever underestimate the Indians. Thank you जसप्रीत बुमराह। 8% थी इवेंट प्रेडिक्टर के ऊपर इंडिया के जीतने की संभावना। किंग जसप्रीत बुमराह, इंडिया वर्सेस पाक, सही से पकड़ मेरे पैर। आर्मी ट्रेनिंग रसेल और आर्मी ट्रेनिंग और रिजल्ट सरेंडर 2024। 2024 तो भाई हिला के रख दिया पाकिस्तानियों की को औकात दिखा दे वो बुमराह। सूर्यकुमार यादव हर बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में जब सूर्य बाबू पाकिस्तान के खिलाफ आते होते रहते हैं, युगांडा और पता नहीं कौन कौन सी टीम के खिलाफ, ये बिल्कुल उठ के ऐसे खड़े हो जाते हैं, मैं रन बना के जाऊंगा। पाकिस्तान losing is my source of happiness. I love seeing them cry. It's my daily medicine, my weekly energy, my monthly inspiration and my yearly motivation. I was born to love and enjoy that. Long may it continue. पता नहीं कब तक ये चीज चलती रहेगी भैया। हार्दिक पांड्या आईपीएल 2024, हार्दिक पांड्या टी20 वर्ल्ड कप। मतलब इस तरीके से इनने कुछ हालात बदल दिए कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि यार इन्होंने क्या कुछ अचीव कर लिया इस दौरान। ठीक है, बट जब देश के लिए खेलने की बारी आती है तब ऑब्वियस सी बात है आपको देश के लोग भी कुछ वैसा ही सपोर्ट करते हैं। बाबर आजम को कुछ इस तरीके से यूएसए और इंडिया ने पकड़ के रखा है कि बेचारा हॉक भी नहीं पा रहा है। Hello to all the motherfuckers who were trending Pannauti because Modi ji took oath today and India was losing until the 10th over. आ जाओ बैठ जाओ यहाँ पर, बोल दिया शाहजी ने। हर्षद बोगले in commentary, people were questioning why Rohit Sharma kept Bumrah for the last over and his decision to keep him for 19th over turned out to be right. His bowling changes were spot on. रोहित शर्मा की लिटरली यहाँ पर तारीफ होनी चाहिए। बंदे ने जिस तरह की कप्तानी करी, जिस तरह के चेंजेस दिखाए ऑन फील्ड, वो वाकई में प्रैक्टिकल थे और उनका जवाब वाकई में पाकिस्तान के पास नहीं था और यही कारण रहा कि इतनी डॉट बॉल्स इन्होंने खेल ली कि फिर उसके बाद ये प्रेशर के ऊपर उठ ही नहीं पाए। When someone asks what Jasprit Bumrah and Indian bowlers were capable of, show this through them. 8% से 100% लिया जीत की मार्जिन भाई, और क्या चाहिए। कुछ इस तरीके से सोशल मीडिया इस समय मतलब भरा पड़ा हुआ है कि यार क्या कुछ कर दिया इंडियन टीम ने, और हर कोई इस समय यही बोल रहा है कि भाई एक बहुत ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस दी इंडियन टीम ने। देखिए जिस तरीके की परफॉर्मेंस इंडिया से एक्सपेक्ट की जा रही थी वैसी ही परफॉर्मेंस थी। यहां पर ऐसा नहीं कह सकते आप कि कहीं से कहीं तक भी टीम इंडिया इस मैच में जीतने की पोजीशन में थी। टीम इंडिया मैं कहूंगा कि बल्कि अपनी 20 ओवर और पाकिस्तान की इनिंग के भी 13वें ओवर तक ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच निकाल लेगी, बट उसके बाद में कुछ बॉलिंग चेंजेस हुए और कुछ इस तरीके से टीम इंडिया ने वापसी करी, पाकिस्तान के पास कुछ चांस नहीं बचा। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस मैच के बारे में? कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।